हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडू स्मार्ट हब। मैं सौम्या शुक्ला। यूपी पीसीएस 2023 एग्जामिनेशन जो कि अभी 14 मई को कंडक्ट कराया गया, तो आज के सेशन में हम पूरा पेपर डिस्कस करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, स्पेशली करंट अफेयर्स पोर्शन का। तो आइए देखते हैं यूपी पीसीएस 2023 के करंट अफेयर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये है सीरीज़ ए जिसका हम एनालिसिस करने जा रहे हैं, और करंट अफेयर्स में सीरीज़ ए का क्वेश्चन है यहाँ पे 71 क्वेश्चन में क्या कह रहा है। फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है। मैंने आप लोगों को यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स सीरीज़ 2023 जनवरी टू मार्च जो कराई हुई थी, उस सीरीज़ में मैंने ये टॉपिक कराया है, वहाँ से ये क्वेश्चन आया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 57। नेक्स्ट है, दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया था। तो वो किया गया था राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर। दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टियर 1 में निम्नलिखित में से कौन अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थानों पर रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पांडिचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। रिसेंटली जो मैंने मॉक टेस्ट कराए हैं एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले, उसमें ये क्वेश्चन मैंने कराया है, वहाँ से ये क्वेश्चन आया। अगर आप लोगों ने वो मॉक टेस्ट दिए होंगे तो आपका ये आंसर सही हो गया होगा। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए, पांडिचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। अगला क्वेश्चन है, निसार सैटेलाइट किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इसरो और नासा। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 30। विभिन्न राज्यों में 30 कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 76, ऑल द लिव्स वी नेवर लिव ये नॉवेल है जिसे साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 दिया जा चुका है। इसके राइटर कौन है। इसके लेखक हैं अनुराधा रॉय। 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अनुराधा रॉय। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन 78 नंबर। फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, तुमकुर, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता नाटू नाटू के रचनाकार कौन है। ये सॉन्ग काफ़ी फेमस हुआ था। इस सॉन्ग को कंपोज किया था एम कीरावनी ने। भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। भारतीय जैविक डेटा केंद्र स्थापित किया जा रहा है हरियाणा राज्य में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा। नेक्स्ट है, भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है आपको। पहला दिया हुआ है प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है, तो ये सही है। इसका लोगो जो है G20 का लोगो है वो यही है, 7 पंखुड़ियों वाला कमल। और सेकेंड है, प्रतीक चिन्ह की 7 पंखुड़ियाँ 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये दोनों ही पॉइंट सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा INS वागीर। अगला है, दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अपनी अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए विश्व का पहला कानून पारित किया। न्यूजीलैंड ने धूम्रपान मुक्त होने का ये लक्ष्य रखा है 2030 तक। जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। उस एयरलाइन का नाम है यति एयरलाइन। निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रिंस हैरी। पोप बेनेडिक्ट 16वें जिनका हाल ही में निधन हुआ, इनके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। वह जर्मनी के मूल निवासी थे। दूसरा है, वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। ये दोनों ही पॉइंट सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, SCO फिल्म महोत्सव 2023, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। संघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान SCO फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। और दूसरा पॉइंट है, SCO फिल्म महोत्सव में SCO देशों की फिल्में दिखाई जाएंगी। SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन। इस टॉपिक पर भी मैंने पूरा वीडियो तैयार किया हुआ है। ये दोनों ही पॉइंट सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। क्रिस हिपकिंस को न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है।
उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के लिए स्थल रूप में शामिल नहीं है? G20 में आगरा, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा ये तीनों शहर शामिल हैं, लेकिन कानपुर शामिल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा कानपुर। नीचे कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन में कह रहा है फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया और इसका कारण है चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है। कथन और कारण दोनों ही सही है और कारण जो है वो कथन की व्याख्या करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डीकन विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है और दूसरा इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। इसका दूसरा पॉइंट गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वार्क के लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया? इसका आंसर हो जाएगा बी, सुनील चोपड़ा को। 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई है? वो देश है ताइवान। अगला क्वेश्चन है 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की है? वो देश है ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटा दिया था? इसका आंसर हो जाएगा टैक्स स्कैंडल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? ये क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट कराए थे वहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा डी, अंतरिक्ष अनुसंधान। अगला है संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है वैश्विक सूचक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्वर्षीय संधारणीय विकास लक्ष्य के विषयों को पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत की जाती है। तो इसका ये वाला पॉइंट गलत है, पहला वाला सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। अगला क्वेश्चन है मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से उन्नत होकर 2022 में 132 हो गई। मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 2022 में 132 तक गिर गई है। इसका ये वाला पॉइंट सही है, पहला वाला गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे केवल 2। अगला क्वेश्चन है पीएम गतिशक्ति योजना, इसके संबंध में जो सत्य है वो बताना है। योजनाएं काफ़ी सारी पूछी गई थी इस पेपर में। पहला पॉइंट है पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया और दूसरा है राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन। इसमें 7 इंजनों, सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाहों, जनसंचार साधनों, जलमार्गों और लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं के संबंधित परियोजनाओं पीएम गतिशक्ति ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा। ये दोनों ही पॉइंट सही है पीएम गतिशक्ति योजना के बारे में, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। केंद्रीय बजट पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई और दूसरा है पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। इसमें पहला पॉइंट सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल एक। भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य वर्ष 2070 तक निर्धारित किया गया है। एक और क्वेश्चन केंद्रीय बजट से, केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है? राज्यों को 20 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण, जीएसडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटे की राज्यों को अनुमति, 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे को 5.5% से नीचे रखने का लक्ष्य और चौथा है 2023-24 के बजट अनुमानों में कुल व्यय 55 लाख करोड़ रुपए है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगला है सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। इनमें से पीएमआई सेवाओं में 2022 जुलाई में सबसे मजबूत विस्तार देखा गया, ये वाला ऑप्शन गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक योजना वर्ष सही सुमेलित नहीं है। पहला है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना 2014, रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन 2015 और सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014। ये तीनों ही सही हैं। यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन ये 2016 में आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ये तीनों ही योजना उत्तर प्रदेश सरकार की नहीं है। यहाँ पे अनूठी उपहार योजना ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा केवल एक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है और ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। तो इनमें से गंगा एक्सप्रेस वे। उत्तर प्रदेश में जितने भी एक्सप्रेस वे हैं उन सभी के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है गंगा एक्सप्रेस वे। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, ये प्रकाशित की जाती है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। अगला है मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्नामित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 2021 में। यह करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन, ये भी केंद्रीय बजट से रिलेटेड है। कौन सा केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 अनुमानित आवंटित राशि सही सुमेलित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वास्थ्य मंत्रालय। तो फ्रेंड्स ये थे यूपी पीसीएस 14 मई को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं लगभग सभी टॉपिक्स पे मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और स्टार्टिंग से सारे वीडियोस देखे हैं तो आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस तो नहीं ही गलत हुए होंगे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के साथ आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में सफलता पाने के लिए हमारे साथ बने रहें।